सर जीमेल का क्या कह रहे थे आप? मैंने जीमेल आज डाला, मुझे इसलिए लगा कि इसलिए अपने को आज अनलिमिटेड का टाइम मिल गया। चलो गाइस, रिकॉर्डिंग ऑन है ना बेटू? यस सर। देखो, इफ यू हैव अ ट्रायंगल एबीसी, नॉर्मल ट्रायंगल है ना, और मैंने इसका एंगल बायसेक्टर लिया। कोई क्वेश्चन? डी पॉइंट लिया, एंगल बायसेक्टर। किसी कोई दिक्कत बेटा? इसको मैं पी बोल देता हूँ, पी पॉइंट। कोई प्रॉब्लम? पी पॉइंट एंगल बायसेक्टर बेटा। दिस इज कॉल्ड इन सेंटर। व्हाट इज दिस? इन सेंटर। इसमें खासियत क्या होती है बेटा? इसमें प्रॉपर वो क्या होता है, फायदा क्या होता है बेटा? ये जो ट्रायंगल होता है ना, ए बी सी, है ना, जब इसमें तुम एंगल बायसेक्टर लेते हो ना, तो ये एक सर्कल फॉर्म करता है ना, जिसको बोलते हैं इन सर्कल। यस, एंड पी इज ए सेंटर। अरे यस और नो? मतलब ये एक सर्कल फॉर्म करता है टचिंग ऑल द थ्री साइड्स। सर हमेशा ही ऐसा होगा, तीनों एंगल बाइसेक्टर कॉन्करेंट हो गए। टचिंग ऑल थ्री साइड्स, है ना? ओके, इंटरनली। बेटा एक बार मेरे को पढ़ाने तो मैं सब बताऊंगा, आप चिंता मत करो, है ना? फिर आप कुछ बोलोगे तो बाकी बच्चे कंफ्यूज होंगे। देखो बेटा, जब भी आप कभी सर्कल लोगे और सॉरी ट्रायंगल लोगे और उसका एंगल बायसेक्टर निकालोगे, एंगल बायसेक्टर निकालोगे, एंगल बायसेक्टर निकालोगे, तो ऑलवेज वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, सिंगल पॉइंट पे। दैट इज कॉल्ड इन सेंटर। और इसको सेंटर लेके तुमने इसको रेडियस ले लिया और एक सर्कल बनाया ऐसा, तो क्या करोगे? वो एक ऐसा सर्कल बनाओगे तो वो ऐसा एक सर्कल बन जाएगा जो ऑल थ्री टचिंग ऑल थ्री साइड्स इंटरनली। अरे बोलो ना हाँ। यस गाइस, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? सर हाँ पूछो, अब पूछो, पूछो पूछो। सर ये सर्कल भी उन्हीं पॉइंट को इंटरनली टच करेगा ना जो बाइसेक्टर्स ने थर्ड सामने वाली साइड पे इंटरसेक्ट किए होते हैं। फिर से बोल, समझ में आ बेटा। सर ये सर्कल जो इंटरनल साइड्स को टच कर रहा है, तो वो जो पॉइंट होंगे कांटेक्ट के, तो वो पॉइंट वही पॉइंट होंगे ना जो एंगल बाइसेक्टर्स ने उनकी सामने वाली साइड पे इंटरसेक्ट करके बनाए होंगे। नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी, है ना? ए बी, बी सी एंड सी ए आर द थ्री टेंजेंट्स टू द सर्कल। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा किसी को? ये एक तरह से टेंजेंट्स हो गई सर्कल की। अरे यस, ये अभी आगे टॉपिक आएगा सर्कल का, यस सर। उस अगर मेरे को अभी पढ़ाना पड़ेगा, 12th वाले कैन अंडरस्टैंड टेंजेंट टू द सर्कल। बेटा ऐसा जरूरी नहीं है जो आप पूछ रहे हो कि ये यहाँ टच करेगा और ये यहाँ टच करेगा और ये यहाँ टच करेगा और हमारा सर्कल ऐसा जाएगा, ऐसा जरूरी, नॉट नेसेसरी बेटा, है ना? इसलिए देखो मैंने लाइन आप पूरी नहीं ड्राई करी, फुल लाइन ड्रॉ नहीं करी है। यस, ओके सर। अच्छा कोई क्वेश्चन? तो एक ये क्या था, सेंट्राइड क्या था? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। और ये क्या होगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बायसेक्टर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ
अबे बोलो ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंगल ऑफ बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। और वो अंदर एक क्या क्या फॉर्म करेगा बेटा, इट विल फॉर्म अ Incircle. सर्कल। ओके वेरी गुड। तो इसका नाम क्या हो जाता है, इन सर्कल, क्योंकि वो अंदर सर्कल है। कोई दिक्कत इसके अंदर है ना बेटा? अब देखो बेटा, अब ऐसा जैसे अपन बचपन से पढ़ते हैं, जब अपन छोटे थे 9th क्लास 10th क्लास में, तो ए के सामने वाली साइड को अपन ए बोलते थे, अपोजिट टू बी विल से बी एंड अपोजिट टू सी विल से सी। यस है ना? तो इसका एक फार्मूला था ax1 by1 x1 plus by1 plus c, sorry ax1 plus bx2 plus cx3 upon a plus b plus c, फिर ay1 plus by2 plus cy3 upon a plus b plus c। कोई दिक्कत इसके अंदर? देखो बेटा, a लेंथ और ये उसके अपोजिट वर्टाइसेस, ये b और उसके अपोजिट x का वर्टाइसेस, ये c और उसके अपोजिट वर्टाइसेस अपॉन a plus b plus c। सिमिलर a y1 a y, अरे बोलो ना हाँ, कोई दिक्कत इसके अंदर? सर ये सेंट्रोइड होगा ना? ये क्या, ये सेंट्राइड नहीं बेटा, ये तो इन सेंटर होगा ना, दिस इज कॉल्ड इन सेंटर। एंड ओके रेडियस सर। को अपन लोग बोलते हैं, रेडियस को अपन लोग जनरली शो करते हैं स्मॉल आर से। क्या नहीं समझ में आ रहा बेटा? दिस इज अ फार्मूला, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, दिस इज अ फार्मूला। आपको एक फार्मूला दिया हुआ है और कुछ नहीं है। अरे यस यस सर दिस इज अ फार्मूला एंड नथिंग। फिर से याद रखो क्या होता है बेटा, देखो बहुत सिंपल सा है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। याद रखना क्या है फार्मूला हमारे पास, कि a इंटू x1 प्लस b इंटू x2 प्लस c इंटू x3 अपॉन a प्लस b प्लस c, a इंटू y1 प्लस b इंटू y2 प्लस c इंटू y3 अपॉन a प्लस b प्लस c। यस यस सर कोई दिक्कत? गेटिंग एवरीबॉडी बेटा? यस यस सर है ना? चलो प्लीज राइट डाउन, अभी नहीं, अभी मैं तुमको टाइम दूंगा लिखने का, जब आपको कॉपी करना है, क्योंकि अभी मेरे को 5 मिनट का बीच में ब्रेक लेना पड़ेगा, है ना? देखो बेटा, अब इसमें जो सुधीर सर का जो फंडा ज्ञान, सुधीर सर का ज्ञान है ना, एस ज्ञान बोलते हैं जिसको, है ना, डोंट यूज फार्मूला, वेरी लेंदी। क्यों लेंदी हो गया बेटा? कुछ सोचो ना, पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपके पास वर्टाइसेस होंगे, ये आप पहले ये लेंथ निकालोगे, फिर आप ये लेंथ निकालोगे, फिर आप ये लेंथ निकालोगे। यस अरे बोलो ना हाँ। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे, जैसे देखो, है ना, है ना, इसमें याद रखो बाय डेफिनेशन, ये बहुत काम आएगा, डेफिनेशन से हम ये क्वेश्चंस करेंगे। बाय डेफिनेशन देखो गाइस, बहुत सिंपल सा फंडा मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा सिंपल है ना? क्या है देखो, जैसे देखो कितना लेंथ दिया, जैसे एक हमारे पास वर्टाइसेस दिए हैं, ध्यान सुनना, 2,1 1,1 और 0,2, है ना, ए बी सी। तो पहले ए बी निकालते, ए बी की लेंथ क्या होगी जल्दी बताओ, √2 - 1 होल स्क्वायर प्लस 1 - 1 वन हो होल जाएगी स्क्वायर सर। 1, है ना? बीसी क्या हो गया जल्दी बताओ, बीसी क्या हो गया बेटा, इसी √2 होल स्क्वायर प्लस 2 - 1 होल स्क्वायर, तो ये हो गया बेटा √2। सी क्या जाएगी जल्दी बताओ बेटा, 2 - 0 स्क्वायर 5 4 √5। अरे यस, तो ये आपका क्या हो गया बेटा, देखो
BC आपका क्या हो गया बेटा A, AB आपका क्या हो गया बेटा C, और ये आपका क्या हो गया बेटा B। अरे बोलो ना हाँ। यस सर। यहाँ तक देखो हमारा फार्मूला क्या था जल्दी बता, चलो फार्मूला बताओ जल्दी से, बोलो बोलो। A x1 B x2 C x3 अपॉन A प्लस B प्लस C, A y1 प्लस B y2 प्लस C y3 अपॉन A प्लस B प्लस C, है ना बेटा। तो A क्या है जल्दी बोलो, √2। x1 कितना है बेटा 2, अरे यस, अरे देखो ना ये √2 है, यस सर। ये √5 है और ये 1 है, तो मल्टीप्लाई 2 इंटू √2 फिर 1 इंटू √5 प्लस 0 इंटू 1 अपॉन A प्लस B प्लस C, मतलब 1 प्लस √2 प्लस √5। अरे बोलो ना हाँ। फिर अब y का मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू √2 प्लस 5 इंटू √2 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस √2 प्लस √5। अरे बोलो ना हाँ। हाँ सर। यस, सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। चलो, अभी जरा मुझे आप लोग एक करके बताओ तो फास्ट। वर्टाइसेस पहले लिख लो 1, 2, 3, 4 और 5, 6। ये वर्टाइसेस लिख लो 12, 34, 56। फिर मैं ऊपर वाला क्वेश्चन करो। वर्टाइसेस लिख लो तीनों पहले जल्दी से, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इन सेंटर निकालना है। जिसको कंफ्यूजन है ये वाला सॉल्यूशन देख सकता है। सर उधर √5 के बदले √10 आएगा ना? अब चलेगा बेटा, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी होगी मैंने, चलेगा, उसमें मत चिंता करो। नहीं बेटा √5 ही आएगा। 2 माइनस 0 का स्क्वायर 4 और 1 माइनस 2 का स्क्वायर 1, तो 4 प्लस 1 5 ही हुआ ना बेटा √5। सर उधर नहीं, पॉइंट में। बेटा कैलकुलेशन मिस्टेक चलेगा, उसको छोड़ो, अभी तो आप ये वाला करो क्वेश्चन। कैलकुलेशन मिस्टेक तो मैं बहुत करता हूं, नहीं तो मेरी IIT फर्स्ट रैंक आती। सर डन। डन सर। गुड। आखिर शर्मा फैमिली की छाया पड़ चुकी है अब इस पे, अब ये मिश्रा नहीं रहा है। जल्दी करो बेटा। नानी इज कॉलिंग यू क्या? नानी नानी बुला रही, नानी नानी ना। गाइस डन। देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ये लेंथ क्या होगी देखो, 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर 4। नो नो नो, 4 4
तो 2√2 होगा ये लेंथ, इज इट ओके? हाँ, ये 2√2 लेंथ, यस। यस सर। दिस इज 2√2 लेंथ, सही है। फिर 1 - 4 16, 16 प्लस सर 16 3,4 आ रहा है। 4√2। हाँ सर 3,4 होगा इन सेंटर। हाँ, और वो वाला भी 2√2। और ये क्या हो रहा है? 3 - 1 2 4 प्लस 4 - 2 4, तो 2√2 2√2। है ना। अब देखो बेटा कितना सिंपल फॉर्मूला, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, ay1 प्लस by1, ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c, है ना। अब देखो बेटा ये क्या हो रहा है, सिंपल सा। a मतलब क्या होता है? 1 × 2√2, तो 2√2 प्लस b, ये a b एंड c है, b × 4√2 थोड़ा 12√2 प्लस 10√2। अरे यस और नो? अपन 2√2 प्लस 4√2 यस प्लस 2, कामा। अब y का मतलब तो y तो ये 4√2 प्लस 4 16√2 प्लस 12√2 अपॉन 2√2 प्लस 4√2 प्लस 2√2, तो कितना हो गया? देखो 10 प्लस 12 कितना हो गया? 24√2। 24√2 24√2 डिवाइड बाय 8√2 तो 3। 24√2 डिवाइडेड बाय 8√2, कॉमा, ये कितना जाएगा बेटा? 32। ब्लास्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा आपका डोन, फिर वो पंचर हो जाएगा वहां से। तो बेटा हमारे पास क्या? 3,4। यस Yes, sir. सर भाई 3,4 तो दिया हुआ था ना वहां पे पहले से एक है। हाँ आप सर, बी दिमाग वर्टेक्स ही होगा। हाँ सर, हैं? ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। बी वर्टेक्स। अब अभी देखो, सबसे पहला दिमाग क्या लगाना है? इफ वर्टाइसेस दिए हुए हैं ना, और एक भी ऑप्शन में लिखा है ऐसा नॉट पॉसिबल, है ना बेटा, तो सबसे पहले एरिया चेक करो। एरिया 0 होगा तो वो लाइन हो जाएगी, ट्रेंगल नॉट पॉसिबल आ जाएगा। अरे यस, ये जेडब्ल्यू का क्वेश्चन था जो मैंने अभी आपको दिया था। यस सर। क्योंकि वो एक ऑप्शन आपको देगा ऐसा 3,4, और वो 3,4 रहेगा तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना बेटा। यस, हाँ सर, याद देखिए रखो, वो तो वही पॉइंट है। अगर एक भी ऑप्शन अवेलेबल, ये देखो जेडब्ल्यू एडवांस है, जे अगर ऑप्शन में कहीं पर भी नॉट पॉसिबल दिया है, याद रखो, तो आपको सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होता है तो लाइन होगी, वो नॉट पॉसिबल हो जाएगा। यस, ओके सर। यस सर। चलो अभी मैंने आपको बोला, एक मिनट, चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन है। 1,2 -1,3 और 2, -1 करो तो बेटा। 12 13 21 वर्टाइसिस कर लो, ताकि मैं ऊपर सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ आपको वापस।
कॉपी कर लिया? चलो बेटा जल्दी करो ये क्वेश्चन सब लोग। हो गया है सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी मेरा मीटिंग हो जाए देना आपको, ठीक है? आपको करना है क्या अभी? Too fast guys, हाँ? Too fast, बाकी सब लोग जल्दी करो। सर डन। क्या है आंसर? बहुत ही खराब लग रहा है आंसर। 5 माइनस सर रूट मतलब 10 रूट प्लस 5 रूट प्लस वो सब है। 1 प्लस रूट 5 कॉमा 10 प्लस 3 रूट 10 माइनस रूट 5। चलो फिर ऐसा गंदा है तो होमवर्क करना सब लोग, मैं सर नहीं करा पॉइंट नहीं मिला, पॉइंट का एड्रेस मिला है। रहा। ठीक है, होमवर्क है। चलो गाइस अब आओ। मैंने ना यहाँ आई वाज एक्सपेक्टिंग राम लखन या उत्सव या तुम ऋषभ या तुम लोग नील लोग बोलते हैं, मैंने यहाँ एक वर्ड यूज किया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। तो भारती आपको पूछना चाहिए कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर सर मैंने ट्रायंगल ऐसे बनाया। सपोज ये मेरा ट्रायंगल ए बी सी है, यस, तो आपने एंगल बाइसेक्टर लिया सर, कोई बात नहीं, मगर इस एंगल बाइसेक्टर के अलावा भी तो एक एंगल बाइसेक्टर होता है, ये भी तो ले सकते थे सर। सर ये भी तो ले सकते थे। आपने एंगल बाइसेक्टर लिया तो एंगल बाइसेक्टर तो कंफ्यूज कर रहे हो आप। तो आपने यहाँ पे क्या नहीं बोला, इसलिए मैंने कॉपी करने नहीं दिया था। आपको यहाँ रखना है पॉइंट ऑफ एंगल इंटरनल, ओके, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। ओके सर। सर आपने ये कुछ ये जूम में परचेस कर लिया है क्या? अच्छा, आपका वो कंटिन्यू चल रहा है इसलिए। हाँ। अनलिमिटेड टाइम हो गया है। क्या पता नहीं अभी, तो चलो अभी क्या मालूम बेटा, आज वो एक गूगल से किया था तो शायद इंटरनल हुआ, अभी पता नहीं है। अभी पहले इसको समझो, ये अपना सर वो कभी कभी एक आध दिन के लिए ही होता है। देखो, पॉइंट एंगल बाइसेक्टर इंटरनल, तो आप या तो एंगल इंटरनल, अब हो सकता है वृषभ पूछे सर आपने इंटरनल बोला है, मेरी इच्छा एक्सटर्नल की है, तो सर एक्सटर्नल तो एक तरह से ये हो गया, सर ये हो गया, और ये भी एक्सटर्नल हुआ तो ये हो गया। अरे ये एक्सटर्नल यही हुआ ना, यस, तो सर मेरा तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। तो वृषभ ने बोला सर ये मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, ये मेरा सेंटर हो गया एक तरीके से, या मेरा सर्कल ऐसा कुछ बनेगा। फिर आया अपने पास गुप्ता जी ने बोला सर एक ये भी तो एंगल बाइसेक्टर है, सर ये भी तो एंगल बाइसेक्टर है, सर ये भी तो है, तो सर ऐसा भी तो एक यहाँ भी हो सकता है ना। फिर राम लखन आया, बोले सर एक ये भी तो एंगल बाइसेक्टर है सर। ये भी तो एंगल बाइसेक्टर है सर, ये भी तो एंगल बाइसेक्टर है सर, ये भी तो ये भी तो हो सकता है। ये तो खिचड़ी हो गई। मतलब एक तरीके से अपन देखे हैं तो क्या हो सकता है, ध्यान सुनना बेटा, एवरीबॉडी प्लीज कंसंट्रेट। व्हाट आई डिड, ये एंगल बाइसेक्टर लिया, ये एंगल बाइसेक्टर लिया, और ये एंगल बाइसेक्टर लिया, तो एक सर्कल बना वैसे का वैसे। टचिंग ऑल थ्री साइड्स, यस। अरे तीनों साइड्स यस को टच सर। करा ना तो ये हाँ सर। Yes, sir. है ना। एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर है, यस।
बस यहाँ पे फर्क क्या गया लाट साहब, क्या फर्क आया? एक्सटर्नल लाट साहब बहुत एक्सटर्नल अफेयर रहते हैं ना तुम्हारे, देखो ये एक्सटर्नल अफेयर हो गया तो ये एक्सटर्नल हो गया, तो इसका नाम रख दिया, अच्छा ऐसा है तो इसका नाम रख दिया एक सेंटर। अरे यस यस तो सर ये अंदर था इसलिए साहब इसको हम इन बोलते थे। अच्छा अच्छा बाहर है तो एक्स बोलना पड़ेगा। अरे बोलो ना हाँ, हाँ कोई प्रॉब्लम है सर? गेटिंग एवरीबॉडी? यस और नो? टचिंग ऑल थ्री साइड? यस ऑल थ्री साइड्स को टच कर रहा है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर बिल्कुल कर रहा है ना, तो इसका नाम एक सेंटर। क्यों 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 ऐसा क्यों बोला सर? इसके साथ ऐसा गलत व्यवहार क्यों? क्योंकि ये बाहर कर रहा है। आपको ये बोलेगा सर सर ऑल थ्री साइड्स की ऑल थ्री लाइंस होगा ना? ऑल थ्री साइड्स तो ही वो साइड्स को एक्सटेंड किया सर अपन। लेकिन तो ट्रायंगल, अच्छा सर एक तरीके से अरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में बनाए तो हम तो लाइंस ही काउंट कर सकते हैं डायरेक्ट। उसको ऐसे बोल दे दो को एक्सटर्नली कर रहा है एक्सटेंड करने पर, अगर फाइनली तो तीनों लाइन को ही टच कर रहा है ना। अगर हम देखें तो वो तीनों वो लाइंस कौन सी है, वो वही वाली है ना बेटा, ओके सर। है ना। आप कोई बोल सकते हैं सर मारा वाला ट्रायंगल तो ऐसे निकलेगा, ऐसे 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 बच जाएगा। कोई बोलेगा सर मेरा वाला ट्रायंगल तो ऐसे और वो ऐसे तीनों लाइंस को टच भी तो करना चाहिए, नहीं होगा। तीनों को कर भी रहा है ना बेटा, तीनों कर रहा है। तो देखो बेटा 3x सेंटर पॉसिबल होंगे, याद रखना। यस देयर आर 3x सेंटर पॉसिबल एंड 3x सर्कल पॉसिबल। अरे बोलो ना हाँ। हाँ सर। ये हाँ दिक्कत इसके अंदर 3x सेंटर और 3x सर्कल, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? सर एक डाउट है अलग था। आप पूछो पूछो, डाउट के लिए बैठे हैं। सर वो ट्रायंगल की तीन साइड से वो सर्कल की इक्वेशन निकलेगी क्या? यस ऑब्वियसली, जब तो नाम सर्कल रखा है, बिल्कुल निकलेगी। यस अब देखो बेटा, अब किसी एक को बड़ा लेके प्यार से बनाता हूँ, क्या करूं बेटा? हाँ बेटा है ना बेटा। तो देखो बेटा ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये ए के अपोजिट था, ये बी के अपोजिट था, और ये है ना। तो ये एक सर्कल आपका बन गया। बेटा बेटा पापा इज डूइंग समथिंग, वेट नाउ गेटिंग एवरीबॉडी। बेटा आया समझ में? ये बन गया आपका एक सर्कल अपोजिट टू ए वर्टेक्स। अरे यस, अरे बोलो ना हाँ। यहाँ जो बनेगा हाँ सर। अपोजिट टू बी वर्टेक्स हो जाएगा बेटा, और यहाँ जो बनेगा हो गया बेटा अपोजिट टू, अरे यस, है ना। तो हम लोग इनके नाम भी देते हैं। सपोज इसकी रेडियस हो गई r1, इसकी रेडियस हो गई r2, और इसकी रेडियस हो गई r। यस इसका होगा 7 सेंटर C2 सेंटर, और ये हो गया C3 सेंटर। अरे यस सुनो, यस अरे यस सर जी। गुड गुड। तो एक क्या था बेटा अपोजिट टू ए, दूसरा क्या था भाई साहब अपोजिट टू बॉम्बे, थर्ड क्या था अपोजिट टू चेन्नई। अरे यस, तो फार्मूला तो बहुत सिंपल था। तो फार्मूला तो क्या था ax1 प्लस bx2 प्लस cx3
upon a plus b plus c, ay1 plus by2 plus cy3 upon a plus b plus c। इसका फार्मूला भी क्या था? ax1 bx2 plus cx3 upon a plus b plus c, ay1 plus by2 plus cy3 upon a plus b plus c। इसका क्या था? ax1 plus bx2 plus cx, अरे बोलो ना हाँ, ay1 plus by2 cy3 और a plus b minus plus c। कोई दिक्कत इसके अंदर? तो फिर फर्क क्या था? बहुत सिंपल सा फर्क था भाई साहब। क्या था? एकदम सिंपल सा फर्क पड़ेगा इसके अंदर। ये अपोजिट ए था तो ए नेगेटिव आ जाएगा, ये अपोजिट था तो बी नेगेटिव आ जाएगा। बेटा पापा इज डूइंग समथिंग। माइनस बी माइनस सी, अरे बोलो ना हाँ। हाँ कोई सर। दिक्कत इसके अंदर? ये एकदम सिंपल है, जो जो अपोजिट है वो नेगेटिव आ गया। अरे यस, ए अपोजिट ए नेगेटिव बी माइनस बी माइनस सी, अरे बोलो ना हाँ। हाँ एकदम सिंपल है, फॉर्मूला है। इन सर्कल, उसका नाम इन सर्कल, इसका नाम एक्स सर्कल। वहां पर इन सेंटर, इसका नाम एक्स सेंटर। इसमें एक ही होगा, इसमें अपोजिट टू ए बी सी, माइनस ए माइनस बी माइनस सी। अरे बोलो ना हाँ। सर मुझको भी एक डाउट आती, पूछूं क्या? पूछ ले। सर वो जो तीन इंच है बाहर के, जो एक्स सेंटर्स होंगे जो तीनों, उन तीनों से अगर लाइन पास करवाएंगे तो वो तीनों क्या वो ट्रायंगल के इन सेंटर में मीट करेंगे अंदर ही? कहाँ से लाइन पास कराएगा? सर वो जो तीन एक्स सेंटर्स आए ना बाहर के, हाँ, उन तीन एक सेंटर है। उन तीनों से लाइंस पास करवाओ ट्रायंगल की तरफ, तो वो तीनों लाइंस क्या ट्रायंगल के इन सेंटर में मीट होगी, मतलब इंटरसेक्ट करेगी एक तीनों एक साथ? नॉट कंपल्सरी, नॉट कंपल्सरी बेटा। गाइस कोई दिक्कत यहाँ तक? ये सब समझ में आया अच्छे से? यस सर, आ गया। यस हाँ सर। सर। है ना ये? हाँ प्लीज जी के बात को मम्मा है ना। अब देखो बेटा, डोंट यूज, अब जो ज्ञान है, डोंट यूज फार्मूला। अच्छा पापा इसको, हाँ वेट, डोंट यूज फार्मूला, है ना। डू बाय डेफी, मैडम सबको मम्मा की, डोंट यूज फार्मूला, है ना। डोंट यूज फार्मूला, डेफिनेशन से होगा, ये ज्ञान है ना। आगे 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 बताऊंगा, सब करूंगा। या तो कोई दिक्कत आ रहा है सबको साथ में अच्छे से बेटा? अरे यस यस सर। बेटा, अभी अभी अपन ने आज जो अपन ने पढ़ा है, पापा स्क्रीन वेट, जो पढ़ा है बेटा अभी ये अपन ने, ये लेक्चर जो है 1.5 घंटे पढ़ा है। हाँ पापा विल गिव यू, है ना। अभी ये कम से कम 3 लेक्चर 4 लेक्चर में और जाएगा। अभी आर्थो सेंटर आएगा, फिर सरकम सेंटर आएगा, फिर इनके बीच में रिलेशन आएंगे, फिर इनके 9 सेंटर आएगा, 9 सर्कल सेंटर आएगा, फिर इनके क्वेश्चंस आएंगे। तो अभी 3-4 लेक्चर इसमें जाएगा। लाली 12th वाले याद करो, लास्ट ईयर एक स्कूल में उसको अभी अपन लोग 4 से 5 लेक्चर मतलब कि काफी लंबा करेंगे। तो ये आपका एडवांस इसी साल 11th में टच हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये सब लोग आज
जो कर चुके हैं देन टू पूरा कॉपी करना, एक एक वर्ड टू वर्ड सब लोग कॉपी करना। हाँ सर। और ये क्लास कंटिन्यू रहेगा, लंबा अभी 5 लेक्चर तक चलता रहेगा, ठीक है। अभी मैं होमवर्क होता है तो आपको होमवर्क दे ही देता हूँ इसके साथ ही। इमेज